हेलो बच्चों। तो साप्ताहिक टेस्ट जो तुम लोग का पहला टेस्ट लिए थे उसका इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बोला है युग्म लिखने। तो सबसे पहले तुम ऐसा युग्म लिखो जिसका -7 होगा। कितना होगा? -7 होगा युग्म। तो ऐसा युग्म कौन सा होगा? -5 होगा और -2। ये दोनों को योग करके देखो तो -7 आता है कि नहीं आता है। जब -5 और -2 को योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस -2। अगला स्टेप क्या करेंगे, -5 रहने देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ से प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना। तो बड़ा वाला का साइन कौन है, निगेटिव है, तो -7 हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके बनाना था। तो युग्म कौन सा हो गया, -5 और -2 इसका युग्म हो गया। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन था कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। यानी दिया हुआ था 13 प्लस को छोटी कोष्ठ में -12, फिर बड़ी कोष्ठ बंद करके ऐसे करके दिया हुआ है। एक बात तुम लोग सबसे पहले समझ लो कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए को हम लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं, अगर 3 प्लस 2 करो या 2 प्लस 3 करो, देखो तो इसका भी मान 5 आएगा, इसका भी मान क्या आएगा, 5 आएगा। यहीं पर a माइनस बी बराबर b माइनस ए हम नहीं लिख सकते हैं। यह जो है हम नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते इसको, देखो 3 माइनस 2 करेंगे और 2 माइनस 3 करेंगे तो संभव नहीं है। काहे, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा, जो यह संभव नहीं है। तो इसीलिए प्लस में जो है हम उलट के लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 13 प्लस -12 और प्लस में ये था, तो यहाँ पे क्या क्या है, 13 प्लस में उसमें -12 और -7 दे दिया है। तो देखो बराबर के इस साइड कौन चीज दिया हुआ है, इस साइड कौन चीज नहीं दिया हुआ है। तो 13 इस साइड भी दिया हुआ है, इस साइड भी दिया है, -12 इस साइड भी दिया हुआ है और -12 इस साइड भी दिया हुआ। -7 जो है इस साइड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, -7 इसका राइट आंसर होगा। लिख लेना तुम लोग। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या गुणनफल क्या करने बोल रहा है, गुणनफल ज्ञात करने बोल रहा है। दिया हुआ -3 गुना -6 गुना -2 गुना -1। तो इसका जब गुणनफल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन लिख देंगे। पहले दो दो टर्म को गुना कर लो। छतरी क्या होता है, 18 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18 गुना। फिर ये दोनों टर्म को गुना कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब दोनों प्लस में आ गया, 18 गुना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना होगा, 36 होगा इसका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, बोल रहा है मान ज्ञात करने। क्या बोल रहा है, मान ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है -6 प्लस 5 भागा -2 प्लस 1। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखते हैं। तो छोटी कोष्ठ को खत्म करो, बड़ी कोष्ठ में -6 प्लस 5 रहेगा, भागा फिर छोटी कोष्ठ खत्म करेंगे, यहाँ पे -2 प्लस 1 हो जाएगा। अब जो है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो -1 हो जाएगा, भागा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और 2 में से 1 गया कितना होगा, -1 होगा। तो -1 भागा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 में 1 से भागा लगाएगा तो कितना होगा, 1 मरतबे में लगेगा। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तुम लोग इस क्वेश्चन पे अपना आपत्ति भी दिया था कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं बताए थे। तो तुम लोग जो है ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, जिस कारण यह बात बोल रहा था। तो यह क्वेश्चन को चलो अच्छा तरीका से बताते हैं। क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। 0 से 10 डिग्री ऊपर का मतलब क्या, 0 से ऊपर है यानी प्लस में होगा, 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से घटता है, यानी आधी रात तक, यानी दोपहर 12 बजे से लेकर रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड से घटता जा रहा है तापमान। तो किस समय तापमान 8 डिग्री, दो क्वेश्चन है इसमें, किस समय तापमान जो है 0 से 8 डिग्री, 0 से 8 डिग्री नीचे का मतलब माइनस में होगा,
और आधी रात का तापमान क्या होगा। दो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, दो क्वेश्चन है। चलो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छा तरीका से हम बताते हैं और तुम लोग जो क्या करना है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना। चलो यहाँ पे हल लिख देना है। सबसे पहले लिखेंगे इसमें दोपहर 12 बजे का तापमान कितना है। दोपहर 12 बजे का तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर कितना था, 0 से 0 से 10 डिग्री ऊपर, तो प्लस में हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कमी कितना से हो रहा है, आधी रात तक कमी हो रहा है 2 डिग्री -2 डिग्री सेंटीग्रेड से। कितना से, -2 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो किस समय तापमान किस समय तापमान जो है -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 12 बजे कितना तापमान था, यहाँ पे देखो दिया हुआ 12 बजे 0 से 10 डिग्री ऊपर था, तो क्या लिखेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और कमी कितना से हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कमी हो रहा है। तो 1 बजे क्या हो जाएगा, 2 डिग्री घट जाएगा, तो कितना होगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसी तरह 2 बजे कितना हो जाएगा, 2 बजे होगा, फिर 2 घटा देगा इसमें, फिर इसमें से -2 डिग्री सेंटीग्रेड करेगा तो कितना 6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसी तरह 3 बजे कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, फिर 2 घटा। उसी तरह 4 बजे कितना होगा, 4 बजे 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, कितना होगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर -2 डिग्री सेंटीग्रेड घटा। उसके बाद क्या होगा, 5 बजे कितना हो जाएगा, 5 बजे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, फिर इसमें से 2 घटा। 6 बजे कितना हो जाएगा, 6 बजे होगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 2 घटा। उसी तरह 7 बजे कितना हो जाएगा, 7 बजे -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, -2 घटाओ। 8 बजे कितना होगा, -6 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह 9 बजे कितना होगा, 9 बजे फिर 2 घटाओ इसमें से, तो कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 9 बजे 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 10 बजे कितना होगा, 10 बजे -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री फिर घटा इसमें से। 11 बजे कितना होगा, -12 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 घटा। यहाँ पे लिख देते हैं 12 बजे कितना होगा, 12 बजे हो जाएगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन हमको पूछ रहा था किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा, कब होगा, तो 0 से नीचे का मतलब माइनस में हो जाएगा, 9 बजे होगा। कितना बजे होगा, 9 बजे। यहाँ पे है देखो मिल रहा है 9 बजे जो है 0 से 8 डिग्री नीचे है। और दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे हमको कि आधी रात किसको कहते हैं, 12 बजे को। किसको कहते हैं आधी रात, 12 बजे को। 12 बजे देखो तो कितना आया था, 12 बजे -14 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों आंसर मिल गया हमको। तो लिख देंगे एक लाइन यहाँ पे, किस बोल रहा है किस समय तापमान जो है 0 से 8 डिग्री, तो 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में लिख देंगे आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यही दोनों आंसर हो गया इसका। तो तुम लोग अच्छा से इस क्वेश्चन को लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से लिख लेना। कॉपी जो बोले बनाने के लिए तुम लोग कॉपी बना लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है 3.1/5 भागा 1.2/3 का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसका भी तो और ही आसान था, हल करेंगे। पूर्णांक तोड़ने होता है क्या, इसको ही दोनों को गुना करते हैं, इसको क्या करते हैं
जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 5 या 15 1 16/5 हो गया, भागा इन दोनों को क्या बोले, गुना करने, इसको क्या बोले, जोड़ने के लिए। तो 3 का 3 है 2 कितना, 3 का 3 है 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/3। देख लो इन दोनों को गुना करने बोले हैं और इसको जोड़ने बोले हैं एक को। तो 5 या 15 1 16/5 अब भागा 3 का 3 है 2 5/3 हो गया। अब क्या करेंगे, 16/5 सॉरी यहीं पे बनाते हैं, 16/5 रहने देंगे, ये भागा में है तो इसको भागा में दे दो 5/3। ये फोर्थ पार्ट है, ऊपर चल जाएगा, क्या करेगा 16/5 भागा 3/5 हो जाएगा। कोना कोनिया ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है तो सीधा गुना कर दो, 16 या कितना हो जाएगा 48/25। इसको जब पूर्णांक में निकालेगा तो इसका मान कितना आएगा, 1.23/25 आएगा। यही इसका राइट आंसर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या तुम लोग इसको बना लो। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है 156.1 गुना 100 का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको हल करेंगे जब, तो देखो 156.1 गुना 100 था ना, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक आएगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है तो एक जीरो बैठा देंगे, काटो तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 156.1 गुना 10, तो कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा, 156.10, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको हल करके दिखाते हैं। बोल रहा है 1 1 2 4 ऐसा संख्या का सेट दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है बहुलक और माध्य ज्ञात करने। तो माध्य जब बोल रहा है पहले ज्ञात करने, तो हम सबसे पहले तुमको बताए थे कि जो संख्या का सेट दिया हुआ है उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लो। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले एक क्या गो है, 1 2 3 गो एक है, तो 3 गो एक लिख लेंगे, 1 2 3 गो एक लिख दिए। उसके बाद 2 देखो क्या गो है, 1 2 3 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 3 जो है, 3 कितना है, एगो 3 है, तो एगो 3 लिख दिए। उसके बाद 4 क्या गो है, 1 2 गो 4 है, तो 2 गो 4 लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गए। अब देखो बहुलक जो है, बहुलक किसको कहते हैं, बहुलक बताए थे तुमको क्लास में कि बहुलक उस संख्या को कहते हैं जो डाटा सेट में सबसे अधिक बार आता हो या जिसकी बारंबारता अधिक हो, जिसकी बारंबारता अधिक हो, जिसकी बारंबारता क्या हो, अधिक हो। तो बहुलक क्या हो जाएगा, देखो तो 1 3 बार आया है, 2 कितना बार आया है, 2 आया है 4 बार, 1 3 बार 2 4 बार और 3 1 बार 4 2 बार। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर है। अगला है माध्य। माध्य किसको कहते हैं, माध्य बताए थे कि परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों का संख्या, परीक्षणों का योग बटा क्या होगा, परीक्षणों की संख्या होगा। तो 2 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया। परीक्षण की संख्या 10 है तो 10 लिख दिए, जोड़ो इसको, 4 4 8 3 11 2 13 13 2 15 2 17 2 19 1 20 21 1 22, 22 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 22 बटा देखो जोड़ के फिर से यहाँ ढका गया था, 4 4 8 3 11 2 14 11 4 4 8 3 11 11 2 13 2 15 2 17 2 19 1 19 1 20 1 21 1 22, 22 लिख दिए, बटा में 10 लिख देंगे। अब कटता है तो काट दो, 2 से काटो 2 नमा 2 से 11 मरतबे में कटेगा और 2 से 5 मरतबे में कटेगा, इसका क्या हो जाएगा 11/5 हो जाएगा, यही इसका माध्यक हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर पे, कितना है 9 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है समीकरण के रूप में लिखने के लिए, क्या किसके रूप में, समीकरण के रूप में लिखने के लिए। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे है दिया हुआ, यदि किसी संख्या के 6 गुना माना संख्या x, संख्या को मान लेंगे क्या
x मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, x y z जो भी मानना है मान लो। किसी संख्या 6 के x माने हम कि 6 गुने में से 5 घटाया जाए तो 7 प्राप्त होता है। तो क्या था इसमें, x का 6 गुना, x का 6 गुना में से क्या घटाया जाता है, 5 घटाया जाता है तो 7 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे 6x - 5 बराबर 7। यही समीकरण हो गया, यही करना था। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, इसका हल करेंगे तो क्या होगा। इसमें बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। यानी माना वह संख्या, उसी तरह इसको भी मान लेंगे, माना वह संख्या x है। क्या है, x है। वह संख्या का 1/4 यानी x का 1/4 1/4 है, जो है 7 से 3 अधिक है। 7 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। लिख दिए। अब गुना करो, x/4 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 7 3 10 हो जाता है, नहीं कुछ है, नीचे में 1 है। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ से कोना कोनी गुना कर देंगे, इधर और इधर गुना कर देंगे, दोनों को कोना कोनी गुना कर देंगे। x में 1 से गुना करेगा तो क्या होगा, x ही होगा, और 10 में 4 से गुना करेगा तो 40 होगा। तो इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। तो हम यही आशा करेंगे कि तुम लोग समझ गया होगा, और सब आदमी इसको जो है, जो कॉपी बोले थे बनाने के लिए, उस कॉपी पे लिख लेना है 10 क्वेश्चन को, और मंगलवार को स्कूल खुलेंगे तो तुम लोग को यह कॉपी चेक करेंगे। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगला टेस्ट जो है वह मंगलवार को वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे।